बीजेपी जो है वो बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा जी। सर, 27 साल बाद सूखा खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्या लग रहा है? ये दिल्ली की महान जनता का अरविंद केजरीवाल जी से प्रतिशोध है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके प्रति जो विश्वास है जनता का, वो बढ़ता हुआ विश्वास, वो इस जो चुनाव ने सिद्ध करा है कि वो जनता के निचले कुचले पिछड़े जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो सभी के उत्थान के लिए एक सर्वग्राही कोई काम कर सकता है तो प्रधानमंत्री कर सकते हैं। तो ये कि प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ता हुआ विश्वास है। दूसरा, अमित शाह जी का कुशल रणनीति है, नड्डा जी का संगठन और दिल्ली के नेताओं का सामूहिक रूप से काम। और मैं कहूँगा कि दिल्ली की महान जनता ने, जो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहते हैं ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, सारे जो उनके साथी थे उनसे सबसे छल कपट किया। और गुरु जो उनके जो गुरु थे, जिनके बल पर वो आए थे, उनसे भी आपने कपट किया। और जिस चीज़ की कसम खाई उस चीज़ का प्रतिकार, उस चीज़ का आपने विरोध किया, उल्टा काम किया। तो जनता ने कहा कि आपको जब हर चीज़ काम बीजेपी की सरकार को करना है, उनसे कोई कहता है सड़क बनवा दीजिए, कहीं सब मोदी जी को लिख रहा हूँ। उनसे कहो कि आप हाईवे बनवाओ, गडकरी जी को कह रहा हूँ। कूड़ा हटवाओ, अभी मैं अर्बन डेवलपमेंट भारत सरकार को बोल रहा हूँ। अब यमुना नदी साफ कराओ, अभी चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो जब सब कुछ काम दिल्ली की का भाजपा की सरकार को ही करना है, केंद्र की, जो काम आप भी कर सकते थे वो भी आप उनसे करा रहे हो। पहले 5 साल की आपने उनसे क्षमा मांगते हुए और मोहलत मांगी, और जब 5 साल फिर बीत गया, 10 साल हो गया, तो आप फिर 5 साल के लिए कसम खा रहे हो। झूठी कसम खाने वालों का राजनीतिक जो अस्तित्व है वो बड़ा सीमित होता है। और मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के राजनीतिक जो कैरियर के अंत के साथ साथ आम आदमी पार्टी का बिखराव और उसकी समाप्ति का आगाज भी दिल्ली के चुनाव परिणाम करेंगे। और इसका प्रभाव पंजाब की आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि इसकी नीति नहीं है, इसकी सिद्धांत नहीं है, किसी उद्देश्य से आए नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के सत्ता लुलुप लोगों का एक गठबंधन है जिसने जनता के सपनों को लूटा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसे बिखरा है दिल्ली, वैसे ही बिखरेगा आपका जो पंजाब है। और दूसरा चीज़ मैं आज कह रहा हूँ कि शून्यता की तरफ कांग्रेस बढ़ी है दिल्ली में नहीं, राहुल जी के जो कहना चाहिए कि नेतृत्व में कांग्रेस अपना शून्य का जो यात्रा है वो बड़ी तेज़ी के साथ में तय कर रही है। ये अरविंद केजरीवाल के लिए जितना आघात है, उससे कहीं ज़्यादा कांग्रेस के लिए है कि वो अपना खाता ही नहीं खोल पाए। ये जीरो नेतृत्व वालों का परिणाम जीरो है, जो कुंभ को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, परंपराओं को गाली देते हैं, झूठा प्रचार जनता का काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति देते हैं, जो दलितों के का आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान को बदल देने का झूठा प्रचार करते हैं, उनको दंड दिया है दिल्ली की महान जनता ने। और उत्तर प्रदेश में तो जो झूठ का प्रचार था वो पहले से दिखाई पड़ने लगा था कि जब लोग सफ़ेद कफन लेकर चले थे, तभी लग रहा था कि अपनी हार को परिणाम निकलने से पहले ही स्वीकार कर लिया। मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं? मैं मिल्कीपुर की बात कर रहा हूँ। मिल्कीपुर में तो हिस्टोरिकल जीत हो रही, किसी भी राजनीतिक दल ने इतने ज़्यादा वोटों से जीता ही नहीं होगा। ये कुंदरकी के बाद, मीरापुर के बाद, ये अंबेडकर नगर जो परंपरागत सीटें थी समाजवादी पार्टी की, और मिल्कीपुर भी उनकी परंपरागत सीट थी, उनकी पराजय ने ये सिद्ध किया है कि ये राम जी को चुनौती करने लगे थे, ये राम भक्तों को गाली देने लगे थे और कहते थे कि देखो जो जीता कौन अयोध्या की जीत के बाद में, तो प्रभु राम की अनुकंपा रही है कि मिल्कीपुर की जनता ने इनको दंड देकर बता दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अपनी रैलियों में लगातार कहते रहे कि आपदा जो है अब वो खत्म होने वाली है। निश्चित रूप में आपदा समाप्त हुई है, अब समृद्धता आने वाली है। भाजपा के कुशल नेतृत्व में जो समृद्धता आएगी, उसमें यमुना जी जब साफ होंगी तो वो अरविंद केजरीवाल जी के सपने को पूरा करेंगी। उन्होंने कहा था कि मैं इसमें यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, वो अपने शासनकाल में तो लगा नहीं पाए, इसीलिए उनकी राजनीतिक नैया जो थी, नाव थी,
वो डूब गई। अब बीजेपी की सरकार में जब यमुना जी साफ होंगी तो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अपने पाश्चाताप की डुबकी लगाने के लिए यमुना जी में जरूर आएंगे। बीजेपी सर बड़े अंतराल से जीत होती हुई तो दिख ही रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता केजरीवाल, आतिशी ये लगातार पीछे चल रहे हैं। देखिए, ये झूठ और लूट की पराजय है। उन्होंने झूठ भी बोला और लूट भी किया। वायदा जो किया उसे वो मुकर गए, जो दिखते थे वो थे नहीं। तो इन सारी परिस्थितियों में जनता ने आकलन किया और आकलन करने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि एक तरफ वो पार्टी है जो कहती है वो तो करती है, जो नहीं भी कहती है वो भी करती है। लोग उनका उपहास उड़ाते हैं कि असंभव कैसे होगा। अब मोदी जी ने 1 लाख रुपए तक का लोगों को टैक्स से मुक्त कर दिया। कितना बड़ा रिस्क लिया है, आमदनी की चिंता नहीं करी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारा मध्यम वर्ग ऊपर उठे। जैसे दीनदयाल जी कहते थे ना, भूल गए रास रंग भूल गए चकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। तो नून तेल लकड़ी की चिंता से मुक्त होकर जो कुएं के अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति है, दीनदयाल जी बोलते थे ना, उदाहरण देखे, तो ऊपर वाला उसको उठाने के लिए नीचे झुके और नीचे वाला ऊपर उठे, दोनों के हाथ मिले और बराबर से आ जाए। ये नीति मोदी जी ने चली है आपकी बजट में कि हम जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ वो हैं, वो हम एक एक पग पे चल रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है 2047 का जो विकसित भारत है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उसकी तरफ बढ़ने का ये मैं कहूँगा कि ये प्रथम चरण को बड़ी कुशलता के साथ प्रधानमंत्री जी ने अपने बजट के माध्यम से पूरा किया है। कांग्रेस तो खाता खोलती हुई नहीं नजर आ रही है, लेकिन क्या लगता है सर केजरीवाल को काफी डेंट पहुंचाया है? नहीं, कांग्रेस ने अपने आप को डेंट पहुंचाया है। अब ऐसा कोई उनकी उपलब्धि यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी है। 5-6% वोट पा लेना ये उपलब्धि है, इससे ज़्यादा निर्दलीय पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को आत्मालोकन करने की उतनी ज़रूरत है जितनी आम आदमी पार्टी को है। सर कौन होगा? अब मोदी जी को गाली देकर आप राजनीति नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति जी के भाषण को बोरिंग कह के, पुअर लेडी कह के, आदिवासी और अनुसूचित का अपमान करके आप आगे नहीं आ सकते। मोदी जी धारा 370 हटाई ना, तो धारा 370 हटाने का मतलब था कश्मीर में उन वाल्मीकियों को कि जो पढ़े लिखे हों, चाहे वो IAS बन जाए, लेकिन उनको झाड़ू लगाना पड़ेगा। इस प्रकार के कानून को कांग्रेस ने क्यों नहीं तोड़ा था? बीजेपी ने तोड़ा है ना। दिल्ली के सारे लोगों ने, सभी जातियों ने दिया, लेकिन वाल्मीकि वोटों ने जिस प्रकार से किया है, पूर्वांचल के लोगों ने, पंजाबी वोटर ने, सरदार वोटर ने, सभी ने दिया है। कुछ जगह पर तो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग भी डाइवर्ट हो गए। कुंदरकी में तो मुस्लिम ने खुलकर दिया था। तो मैं कहूँगी ये नई राजनीति का नया आगाज है। क्या लगता है सर कौन होगा मुख्यमंत्री? बीजेपी का एक कार्यकर्ता होगा और वो सुशासन चलाने की क्षमता रखता होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।